Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Tech. Today we are going to discuss exercise 4.3 of quadratic equation class 10. Exercise 4.3 of NCERT. In this chapter we will discuss completing square method, formation of quadratic formula and some most important word problems that can come in board exam. So for explaining quadratic formula we are taking one example. Suppose we have one quadratic equation in this form. This is the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0, where a not equals to 0. I had already told you a, b and c are real number where x is variable, and this is the standard form of a quadratic equation. By taking this example, I am going to form quadratic formula by using completing square method. अगर आपने completing square method का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए. वहाँ पे क्या है, completing square method पूरा का पूरा समझाया हुआ है और उसी की हेल्प से ही हम ये कर पाएंगे. अगर आपको completing square method नहीं आता है, means if you don't know how to find the root by using completing square method, then you cannot form the quadratic formula. And one more thing I want to tell you, that this is most important topic in quadratic equation, means you have to know about quadratic formula and you have to learn the quadratic formula, because by using quadratic formula you can solve any quadratic equation in this world. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमें क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है. हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट मेथड था, स्टेप था फर्स्ट, उसमें ये था कि डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन by coefficient of x square. हम क्या करते हैं कि कंप्लीट इक्वेशन को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि a है उससे डिवाइड कर देते हैं. ये हमारा स्टेप फर्स्ट था. यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0. सेकेंड स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपको राइट हैंड साइड लेके जाना है. देन x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a. ये हमारे दो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो सकते हैं. जो थर्ड स्टेप है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रिगार्डिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो ये है कि वी हैव टू मेक a प्लस b होल स्क्वायर. हमें a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है. इस फॉर्म को a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ध्यान से देखिए कैसे करना है. a की वैल्यू तो हमेशा x ही रहेगी, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा x का स्क्वायर होता है. देन x का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 इंटू a. वैल्यू b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद हाफ. आपको क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b यू जस्ट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद हाफ. x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b अपॉन a है, तो हम क्या करेंगे, b अपॉन a को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो b अपॉन 2a आ गया. ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई b अपॉन 2a, ये b की वैल्यू b अपॉन 2a, और सेम वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड करनी है. ये बात आप याद रखिएगा कि आपको ये जो सेम वैल्यू है b की वैल्यू, दिस वैल्यू यू हैव टू ऐड एट राइट हैंड साइड आल्सो. रीजन देखो, ध्यान से देखिएगा. x का वापस हम इसको ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
बी अपॉन ए एक्स, ये आ जाएगा आपस से, और ये जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हटाने के लिए हमने सेम चीज़ को वहाँ पर सामने भी ऐड कर दिया। इसीलिए इसी तरह से ऐड करेंगे तो ही हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उससे जाइए और अच्छी तरह से देखिए। फिर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ से ये वाला पूरा जो पोर्शन है ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ए की जगह एक्स आ जाएगा और बी की जगह आएगा बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये अभी भी एक्स प्लस बी अपॉन 2a रहेगा होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, देन वी विल गेट 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पार्ट के लिए मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसे अच्छी तरह से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक चीज़ बची हुई है, और वो ये है कि x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। आई हैव रिटन दिस पार्ट इन दिस फॉर्म, वी कैन इजीली राइट दिस पार्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, और मैं इस पूरे पार्ट को हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब क्या करना है कि जैसे आप स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ से जैसे हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस अभी नहीं आएगा, रूट लगाते हैं 4a स्क्वायर। ठीक है, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू, अब इसका रूट कैसे निकालते हैं, इसका तो रूट होगा नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर का होगा 2a और एक प्लस माइनस की फॉर्म। ठीक है, जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर हटा देते हैं, देन प्लस माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ टेक 2a एज एलसीएम, देन वी विल गेट माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये बना कैसे मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ये आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में। इस दुनिया में कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये आपको याद रहना ही चाहिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसी से आएगा। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड में अटक जाते हैं या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अटक जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप रूट फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमें आना ही चाहिए, हर हालत में ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड जो c है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, c इज कांस्टेंट वैल्यू। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड आगे और चीज़ें करते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या है कि फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा आ सकता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वेयर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब कुछ कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, व्हेन d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो 0 से बड़ी आ जाती है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये चीज याद रखिएगा।
जब डी यानी डिस्क्रिमिनेट, डी को हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। ये आपको बार बार डी डिस्क्रिमिनेट क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, आप डी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल आएंगे, मतलब कोई रियल वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमें अच्छी तरह से मालूम होगी, बट अनइक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे, तो अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, व्हेन d इक्वल्स टू 0, अगर d 0 आ जाता है इट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, देन रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी आएंगे। इक्वल कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x माइनस 1। देखिए दोनों वैल्यू रियल है, वी नो द वैल्यू ऑफ -1 और दोनों वैल्यू इक्वल है। इक्वल कैसे? x की दोनों वैल्यू -1 है, मतलब इसकी दोनों रूट्स क्या है, -1 ही है। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, when d less than 0, we can also say b square minus 4 is less than 0, then no real roots exist। जब d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, या फिर कह सकते हैं हम कि d जो है वो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पे वैल्यू कैसे हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस और कुछ वैल्यू माइनस, यहाँ वैल्यू लिख देते हैं अपॉन 2 है। तो ये पॉसिबल केस नहीं है, 10th क्लास की बात करें, इट इज नॉट द पॉसिबल केस, बिकॉज रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, जब नेगेटिव होगी वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन हम 10th क्लास तक की बात करते हैं तो d के अंदर वैल्यू, रूट के अंदर d की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे रूट्स जो होंगे वो अनरियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और ये जितनी भी तीनों कंडीशन है, these all three condition for the nature of root। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स किस टाइप के हैं, क्या नेचर है उनका, तो आपको डी निकालना है। आप डी कोई भी निकाल लेंगे, डी निकालोगे आप, ठीक है। अगर डी 0 से बड़ा आ जाता है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल और अनइक्वल। अगर डी जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल बट इक्वल। एंड डी अगर लेस देन 0 आ जाता है इट मींस रूट्स डजंट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स वहां पर नहीं है। ठीक है। एक कंडीशन और बन जाती है कि रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। रियल और इक्वल के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं डी ग्रेटर इक्वल टू 0 और रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। तो इसके अंदर देखिए रियल रूट्स की कंडीशन भी आ गई कि डी ग्रेटर देन 0, हालांकि यहाँ पर भी इक्वेशन कंडीशन है, लेकिन हम दोनों को लेकर चलेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम केसेस में आते हैं, मतलब 0.01% कोई चांस हो जाता है जिनमें आ जाते हैं, बट आने के चांसेस नहीं होते। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का फॉर्मेशन था, डेरिवेशन था, किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ड्राइव किया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई एम अगेन सेइंग वन मोर थिंग टू यू, for finding roots of any quadratic equation in this world you have to know this quadratic formula। अब इसी फॉर्मूले पे डिपेंड हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, अगर रूट्स एग्जिस्ट हैं तो रूट फाइंड करने हैं, और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं है तो हम रूट फाइंड नहीं कर सकते। तो रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है उसके लिए हमें ये डी निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालना वो मैं अब आपको आगे की क्वेश्चन में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, हमारे जो एग्जांपल है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस की जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे डिपेंड है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं
उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है और आपको आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इन वर्ड का मतलब समझाने आया हूँ। मैं सिर्फ इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनको क्यों लिखा हुआ है। उसके लिए हमारे पास 4 पार्ट है, 4 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। कुछ पार्ट जो मैं सॉल्व नहीं करूँगा वो आपको अपने खुद ही करने हैं। ध्यान से ये कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 2x² minus 7x plus 3 equals to 0. We have given one equation that is 2x² minus 7x plus 3 equals to 0. अब हमें पता लगाना है कि इसके रूट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे a, that is 2, value of b is equals to minus 7 and value of c is equals to 3. Then for finding the roots are exist or not, what we will do, we will find discriminant. Discriminant find करने के लिए we have formula d is equals to b square minus 4ac. वैल्यू पुट करते हैं -7² minus 4 2 into 3, 49 minus 24, it means 25. Here since we can clearly see d is greater than 0, then roots are real and unequal. रूट्स रियल भी होंगे, अनइक्वल भी होंगे और दोनों रूट्स हम निकाल सकते हैं। Therefore roots are exist. मीन जब भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड होगी x की। तो आई थिंक ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। और पार्ट करते हैं। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 4x² plus 4 root 3x plus 3 equals to 0. Value of a, b, c you can easily write. Then I am going to find discriminant d, b² minus 4ac. जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वैल्यू लिखनी है आपको ए बी सी की, अदरवाइज मार्क्स विल बी कट। b value of b is 4 root 3 whole square minus 4, value of a is 4 and value of c is 3. इसको हम लिख सकते हैं 16 into 3 और ये भी है 16 into 3। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 into 3, 4 4 16 into 3, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। Here we can clearly see d is equals to 0. Therefore roots are real and equal. Means roots रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों मेथड के जो तीन कंडीशन बताई थी, उन 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक लास्ट कंडीशन थी जो डी है वो 0 से छोटा कब आएगा, कब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं समझा देता हूँ। ये 4th क्वेश्चन करते हैं, तो 4th क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि डी 0 से छोटा कब आता है। और जब डी 0 से छोटा आ जाता है तो हमारे पास कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। वी हैव क्वेश्चन 2x² plus x plus 4 equals to 0. Then value of a is 2, value of b is equals to 1, value of c is equals to 4. Then d is equals to b² minus 4ac, 1 square minus 4 into 4 into 2. 1 minus 32, it means minus 31. Here clearly we can see d less than 0, therefore no real roots exist. Means इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। जब रूट्स ही नहीं होंगे तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 10th क्लास की बात करें, इन 10th क्लास वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए हैं। मैंने तीनों पार्ट आपको करवा दिए। ये वाला पार्ट जो है वो आपको डू योरसेल्फ, खुद को करना है आपको। ठीक है, और बताना मुझे कि ये डी की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 0 से बड़ी है, 0 छोटी है, 0 के इक्वल है। तो आई थिंक ये आपको जो कंडीशन मैंने बताई थी इन्हीं को नेचुरल रूट्स कहते हैं। ठीक है, अगर रूट्स एग्जिस्ट है तो इट मींस नेचुरल रूट्स हमें मालूम पड़ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं है तो नेचुरल रूट्स का मतलब ये है रूट्स निकाल नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इसी दरमियान हम आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हमारे पास जो आगे के एग्जांपल है उसमें पूछा गया है कि हमें रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये दो पार्ट है, ठीक है, इनके हमें रूट्स निकालने हैं और किसी भी मेथड का स्पेसिफिकेशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करें। अगर वहां से कोई फैक्टर आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की ओर जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट जो गिवन है ये x - 1/x = 3 वेयर x not equals to 0, मींस x 0 नहीं होना चाहिए। और सेकंड पार्ट है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 वेयर x not equals to -4 and 7। क्योंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू -4 रख देते हैं, -4 + 4 तो 1/0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। और साथ ही साथ आपको भी ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 और 7 कभी नहीं आएगी। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें गिवन है x - 1/x = 3। एलसीएम लेते हैं, देन वी विल गेट x² - 1 और सामने आ जाएगा 3, यानी x² - 1 = 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई से x² - 3x - 1 = 0। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि -3 के ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 1 आ जाए। 3 के ऐसे कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो x = यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये चीज़ आपको लिखनी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा है। x = -b + -√b² - 4ac/2a। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर x = में क्यों आया। अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती y² - 3y - 1 = 0 तो यहाँ पे फिर y आ जाता, y = -b + जो भी है b² - 4ac। ये बात है आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन जिस वेरिएबल में गिवन होगी हमें फॉर्मूले के इक्वल में वही वेरिएबल रखना है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन जिस वेरिएबल में हमें गिवन होगी, इक्वेशन प्रेजेंट इन विच वेरिएबल वी हैव टू राइट दैट वेरिएबल इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि इक्वेशन तो y की फॉर्म में और आप x लगाकर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से x = -b, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस -3² - 4 a 1 है और ये -1 है अपॉन 2 a की वैल्यू 1 है, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। x = +3 -3 प्लस माइनस रूट -3² 3 4 1 जा 4 -3² 9 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 3 नहीं 9 आएगा और 2 × 1 2। x = 3 ± √13/2। तो वैल्यू ऑफ x = 3, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे हम और एक बार x की क्या है नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं। इनका फैक्टर आप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया। तो आई थिंक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन के अंदर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बहुत बार आने के चांसेस होते हैं और बहुत बार आ चुका है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमें गिवन है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना होगा। याद रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है नहीं, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं x + 4 and x - 7। तो x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 7 मल्टीप्लाई विद 1 x - 7 माइनस x - 7 x - 7 से कैंसिल 1 × x + 4 यानी कि x + 4 इक्वल में 11/30। यहाँ से x - 7 - x - 4 x + 4 and x - 7 इक्वल में 11/30। x से x कैंसिल -7 - 4 -11
यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल में आ जाएगा 11/30। 11 से 11 कैंसिल, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1/x स्क्वायर माइनस ये सोल्व करते हैं यहाँ पे माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1/30। अब हम माइनस 30 को ट्रांसपोज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइजेशन मेथड को सबसे पहले यूज़ करें। अगर आपके पास फैक्टर ना हो तो ही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करें। यहाँ पे हमारे पास इजीली फैक्टर फाइंड हो सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 and or value of x equals to 1. So value of x equals to 1 and 2. This is the roots of this quadratic equation, and you can clearly see this is the very easy question. Solution बहुत easy था इसका। क्वेश्चन थोड़ा टफ दिया हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ गलती होती है माइनस का साइन होने की वजह से, यहाँ साइन चेंज होते हैं, जो बच्चे करना भूल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डेफिनेटली उन इक्वेशन के रूट्स होंगे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर खत्म होता है। आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि वर्क प्रॉब्लम्स है। तो शुरू करते हैं हम आगे के वर्क प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वर्क प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Riemann एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं let present age of Riemann be x years, then after उसने कहा 3 years ago and age of Riemann 3 years ago, 3 years ago यानी कि x minus 3 and 5 years from now यानी कि age of Riemann 5 years from now x plus 5 years। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या है, डेटा आ गया, वैल्यू आ गई। अब ये कहा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3 और सम के लिए प्लस का साइन और x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना है 1/3। तो ये हमें गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सोल्व करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम x माइनस 3 एंड x प्लस 5 विद द एलसीएम। यहाँ पे x प्लस 5 वहाँ चला जाएगा और प्लस में x माइनस 3। ठीक है, 2x plus 2 x minus 3 and x plus 5 equals to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं and 6x plus 6 x square plus 5x minus 3x minus 15। इस पार्ट को वहाँ लेके चलते हैं, x स्क्वायर ये 2x हो जाएगा प्लस का 2x ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 6x माइनस 15 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आगे सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका बोर्ड में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर रहा हूँ। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आपका आंसर जरूर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। माइनस 4x के फैक्टर किए माइनस 7x प्लस 3x यानी माइनस 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने में माइनस 21 आएगा। ठीक है,
यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 7 कॉमन फैक्टर, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x 7 आ गई और x इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन एज नेवर कम्स नेगेटिव। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी 7 ईयर। तो प्रेजेंट एज ये आपको लिखना पड़ेगा ऑफ रहमान एज 7 ईयर्स। ठीक है, तो रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो है 7 साल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हमारे आगे के एग्जाम्पल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है, इन ए क्लास टेस्ट the sum of Shefali marks in math and English is 30। मैथ्स और इंग्लिश का जो मार्क्स का सम है वो 30 गिवन है। Had she got 2 marks more in maths, अगर वो 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा ले लेती है, and 3 marks less in English, और 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में कम मिलते हैं, the product of their marks would have been 210। तो उन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने। ध्यान से देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एज्यूमिंग लेट मार्क्स ऑफ मैथ्स बी x एंड इंग्लिश बी y। पहले तो हमें गिवन है कि x प्लस y है वो 30 है। दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उन दोनों का जो सम है वो 30 है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस एक्स इक्वल इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहा हुआ है कि अगर उसको 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि x प्लस 2, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते हैं, y माइनस 3, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया वो 210 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज समझने लायक है, ध्यान से समझिएगा। तो x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई y माइनस 3 इक्वल्स टू 210। From here, put value of y in equation 2। equation 2 आ गई, इसके अंदर y की वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस 2 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। x प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ से पूरी वैल्यू को वहाँ लेके जाते हैं। 210 एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है, ये यहाँ से सोल्व करते हैं। देन एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 27 प्लस 2 माइनस 25, और 210 में से 54 माइनस करते हैं तो प्लस 6 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसे सोल्व करते हैं। फैक्टर इज माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये मुझे फैक्टर मालूम थे इसलिए मैंने लिख दिए। आप चाहो तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे, देन x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन फैक्टर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 13 एंड 12। अब x किसे एज्यूम किया था हमने? मैथ्स के मार्क्स को, लेकिन मैथ्स के मार्क्स तो 2 आ गए। अब कैसे इसको सोल्व करें देखिए। व्हेन x इक्वल्स टू 13 देन y इज इक्वल्स टू, यहाँ 13 रखते हैं 17। मीन्स जब x मैथ्स के मार्क्स 13 होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स 17 होंगे। When x equals to 10 then y is equals to 18। Similarly, when mathematics marks equals to 12 then English marks equals to 18। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों का सम 30 ही आएगा, और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे इसमें कहा ना कि भाई 2 मार्क्स मैथ्स में कम करके 3 मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा करके 2 मार्क्स इसमें से कम कर लीजिए, 3 मार्क्स इसमें ज़्यादा कर लीजिए, तो आपको 210 मिलेगा प्रोडक्ट। सिमिलरली इसमें भी करोगे तभी आपको 210 ही मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा ये सोल्यूशन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है
The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than shorter side, then find the sides of field. तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम इसे ड्रॉ करते हैं. ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है. अब ये कहा कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड x मान लेते हैं, तो ये x प्लस 60 हो जाएगा और ये x प्लस 30 लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है. तो सपोज करते हैं सबसे पहले लेट, ये कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर, डायगोनल बी x plus 60 meter and longest side B x plus 30 meter. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ABCD. ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया. अब बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखिए डायग्राम बनाने से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा हाइपोटेन्यूस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टर साइड जो है, शॉर्टर साइड यानी कि BC मान लेते हैं और यहाँ पे डायगोनल जो है वो AC हो जाएगा और ये जाएगा हमारे पास में AB. इससे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आराम से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. AC यानी कि x प्लस 60 होल स्क्वायर, AB यानी कि x प्लस 30 होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर. सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर. ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सारी वैल्यू को 1 ट्रांसपोज करते हैं. देन x स्क्वायर प्लस 60x और ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब फैक्टर करते हैं. देन x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. माइनस 90 प्लस 30 माइनस 60 और माइनस 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट माइनस 2700. यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 90 प्लस का 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. इट मीन्स x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0. अब बात करते हैं फैक्टर साइड्स की. तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी और x इक्वल्स टू माइनस 30. दिस इज नॉट पॉसिबल, लिखना पड़ेगा हमें. दिस इज नॉट पॉसिबल, रीजन साइड नेवर कम्स नेगेटिव. तो x 90 यानी कि जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड या शॉर्टेस्ट साइड कह सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट साइड x इक्वल्स टू 90, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 मीटर एंड डायगोनल x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 150 मीटर. तो these are the sides of rectangular field. ये जो है 120 है, ये 90 है, तो ये भी 120 और ये भी 90 होगी. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इजी क्वेश्चन था और थोड़ा फैक्टर का ध्यान रखिएगा. किस तरह से क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म करनी है उसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है. तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बात याद रहे, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स. बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से मीन्स 4.3 में से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है.
तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। एज्यूम करते हैं लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर नंबर बी y। ठीक है, अब दो नंबर एज्यूम कर लिए। स्मॉल और लार्ज इसलिए एज्यूम किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल और लार्ज। अब ये कहा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अब y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 180 क्यों लिखा? हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है। अगर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में से लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 180 लिया है, ये नहीं लेंगे। हाँ, ये कब पॉसिबल होगा? अगर आप स्मॉलर नंबर को y मान लेंगे और लार्जर नंबर को x मान लेंगे, देन यू कैन राइट दिस इक्वेशन। तब ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको एज्यूमशन भी अच्छी तरह से करना है, सोच समझ के एज्यूमशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है। अब ये भी कहा हुआ है कि जो स्मॉलर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या x, इसका स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये वाली वैल्यू 1 में रखते हैं, यानी कि 8y माइनस y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 180। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0 और y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से हमने सोल्व कर दिया। यहाँ से y माइनस 18 आ जाएगा और y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू माइनस 10। ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन दोनों में से हमें लार्जर नंबर लेना, तो 18 जो है लार्जर नंबर है और इसीलिए हम 18 y इक्वल्स टू 18 कंसीडर करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड करना, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। ये वाली जो वैल्यू है 18, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लार्जर नंबर लेना है। नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो लार्जर नंबर नहीं है। 18 और माइनस 10 के कंपेरिजन में माइनस 10 जो है लार्जर नंबर नहीं है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 18, x इक्वल्स टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का 2, 9 का 3, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 12, यानी x की वैल्यू प्लस 12 और x इक्वल्स टू माइनस 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ दोनों के दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों आंसर सही है। क्यों ऐसा क्यों है? यहाँ पर तो हमने माइनस लिया नहीं, वहां माइनस क्यों लिया बता देता हूँ। 12 18 के कंपेरिजन में छोटी वैल्यू है, माइनस 12 आल्सो लेस देन 18, तो 18 जो लार्जर नंबर है ये ले नहीं सकते। ठीक है, अगर माइनस 10 लेते हैं तो माइनस 10 कंपेरिजन में 12 जो है बड़ी वैल्यू हो जाती है, लेकिन हमने लार्जर नंबर एज्यूम किया है, 12 जो है वो स्मॉलर नंबर नहीं है, हमने स्मॉलर नंबर एज्यूम यहाँ पर किया, यहाँ पर स्मॉलर नंबर नहीं है माइनस 10 कंपेरिजन में। इसीलिए यहाँ पर तो 18 वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कंसीडर करेंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर सही है, दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12 और माइनस 12। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज समझने लायक थी, मैंने आपको समझा दी। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 98% चांसेस होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आप अटक नहीं पाएंगे, आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मींस स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है और 360 किलोमीटर जो है वो उसकी जर्नी की लेंथ।
If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. जब स्पीड बढ़ जाती है 5 किलोमीटर पर घंटा तो 1 घंटा कम लगता है। तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन डिफाइन करनी है। कैसे करेंगे देखिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाना है, तो इट मींस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि टाइम जो है वो 1 घंटे यहाँ पे कम लग रहा है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर कवरिंग 360 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 360 और स्पीड क्या है x। ठीक है, दिस इज दैट टाइम व्हेन ट्रेन हैज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स स्पीड। तो ट्रेन ने अपनी स्पीड को बढ़ाया और कम नहीं किया, वो ये वो टाइम है। ठीक है, नाउ ये t1 लिख देते हैं इसको हम। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन for covering 360 kilometer after speed change, that is distance तो वही रहेगी 360, स्पीड क्या हो जाएगी, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, इट मीन्स x + 5, ये t2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों टाइम को आपको इक्वल रखना है। आपको क्या करना है, दोनों टाइम को इक्वल रखना है। ये दोनों टाइम इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो 1 घंटा कम लग रहा है, इसमें यूजुअल जो टाइम लगा वही है। दोनों टाइम को आपको इक्वल रखना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, दोनों टाइम को आपको इक्वल रखना है। अगर आप दोनों टाइम को इक्वल रखेंगे तभी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे। इक्वल है नहीं है टाइम, लेकिन हमें इक्वल बनाना है। इक्वल का साइन हमें लगाया है, इट मींस हम इसको इक्वल बनाएंगे। तो देखिए जहां पे प्लस वाला साइन है ना, यहाँ ये प्लस वाला साइन है, यहीं पर। तो देखिए जहां पर ये प्लस वाला साइन है ना, तो आपको क्या करना है, यहीं पर +1 करना है। यहाँ जो प्लस वाला साइन गिवन है, यहीं पर आपको +1 करना है। जो टाइम हमें गिवन है वही टाइम हमें यहाँ पर ऐड करना है। इसमें एक 1 आवर लेस का मतलब ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि नेगेटिव, हालांकि कम होता है, माइनस वाला साइन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ही लगाएंगे। कैसे, वो जब आंसर आएगा तब आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे प्लस क्यों किया। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम होती तो x - 5 लगा देते, तो यहाँ माइनस का साइन होता तो यहीं पर भी माइनस लगाना है आपको। ये चीज आपको समझनी है, अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ये चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 = 1। यहाँ से 360 कॉमन लिया, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 = 1। अब इस वाले पार्ट को, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लेना। ये वाला पूरा पार्ट में रब कर रहा हूँ। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे x × x + 5 और ऊपर चला जाएगा x + 5 - x, यहाँ 1 अपॉन 360 जो है बोन में आ गया, x से x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 360 × 5 = x² + 5x, x² + 5x प्लस माइनस 1800 = 0। 5 × 360 करेंगे देन वी विल गेट 1800। ठीक है, सॉल्व करते हैं x²। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्म फैक्टर मालूम नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फैक्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। x² + 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0, प्लस 45 माइनस 40 गिव्स +5, 45 × 40 गिव्स 1800, x कॉमन
x plus 45 minus 40 as a common factor, x plus 45 equals to 0, x plus 45 and x minus 40, x plus 45 equals to 0 और x minus 40 equals to 0. या तो x equals to minus 45 होगा, which is not possible, और x equals to 40. तो ये हमारा आंसर है. तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब ये प्लस क्यों किया इसको ध्यान से देखिए, समझा रहा हूँ मैं, अच्छी तरह से समझ लेना. यहाँ प्लस है तो यहीं प्लस क्यों किया मैंने. देखो हमारे पास जो टाइम स्पीड आया वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है. तो जो टाइम t1 था हमारे पास वो था 360/x. यही टाइम था 360/x. तो हमने क्या किया 360/40 किया. तो यहाँ पे 9 आवर्स आ गया. मीन्स ये वो टाइम है जब स्पीड ट्रेन ने अपनी स्पीड को ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया. ठीक है. अब t2 निकालते हैं. t2 में क्या होगा 360 ये ना x plus 5 यानी कि 40 plus 5 यानी 360/45. ये आएगा 8 आवर्स. ठीक है. अब मैंने क्या किया t1 और t2 को इक्वल रखा था, यानी 9 जो है वो 8 के इक्वल रखा था, जो कि इक्वल नहीं है. 9 और 8 इक्वल नहीं है. यहाँ पर भी हमने इक्वल रखा था बट इक्वल नहीं थे, लेकिन हमने इक्वल बनाया था. कैसे? +1 करके. तो यही +1 किया था. दैट्स व्हाई दोनों के दोनों आपस में इक्वल आते हैं. तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इस टाइप का जो भी है अच्छी तरह से इसे कर लेना, समझ लेना. मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. कोशिश यही है कि इजी से इजी मेथड में आपको समझाऊं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में अटक ना पाए. तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अब शुरू करते हैं हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल है. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझा रहा हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter 10 hours take 10 hours less than. Larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है. तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट होगी बोर्ड की. तो यहाँ पर मैं 9/3/8 आवर्स लिख लेता हूँ और 10 आवर लेस लिख देता हूँ. ठीक है. तो क्वेश्चन आप देख लेना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले सपोज करते हैं टाइम क्वेश्चन सॉल्यूशन. लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप बी x hours and larger be x minus 10 hours. क्वेश्चन में गिवन था कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है वो 10 घंटे कम लेता है. ठीक है. और दोनों को मिलाकर के टाइम जो है वो 9 3/8 आवर्स है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन है वो टाइम वर्क बेस्ड क्वेश्चन है. टाइम वर्क बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि वर्क जो है वो टाइम से डिवाइड किया जाता है. वर्क ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम. जब वर्क टाइम से डिवाइड होगा तभी वो वर्क कंप्लीट होगा. अगर वर्क टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वर्क हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा. हम वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं. वर्क हमेशा हमारे पास एक ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा वर्क हो वो एक ही माना जाएगा. ठीक है. और टाइम, स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है x hours, और लार्जर टैप कितना टाइम लेता है x minus 10 hours. दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं तो दोनों के लिए सम प्लस का साइन आ जाएगा. और दोनों का टाइम कितना लगता है 9 3/8. 1 तो वैसे ही रहेगा. ठीक है. फिर से समझा रहा हूँ ये दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम ऑन वर्क. वर्क ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम. Whenever you will divide work by time, then our work will reduce time to time. Work always be equals to 1. वर्क का चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा वर्क हो, चाहे कितने सारे वर्क को भी मिला ले तब भी वो एक ही माना जाएगा. 1/x, x टाइम था. स्मॉलर डायमीटर जो टैप है वो x आवर्स ले रहे थे, और लार्जर डायमीटर जो है x minus 10 आवर्स.
तो दोनों को मिलाकर के वो दोनों इतने टाइम में काम कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं सबको इनको रब कर देता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ आंसर लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल में सॉल्व करते हैं तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो ये 75/8 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 75 इंटू एक्स माइनस 5 एंड 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 75x माइनस 375 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x। सॉल्व करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40x प्लस 75x माइनस 375। एक मिनट यहाँ से रॉन्ग हो गया। सोल्व करते हैं आपस 4x स्क्वायर माइनस 40x, इसको वहाँ ले जाते हैं माइनस 75x, ये भी वहाँ जाएगा, प्लस का 375 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये हमारी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, अच्छी तरह से आपका आंसर आ जाएगा, बट रिमेंबर कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखो 4 को अगर 375 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 375 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1500 मिलेगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं 115 से। कैसे करेंगे? 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। देखो माइनस 100 माइनस 15 माइनस 115x हो जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आएगा हमारे पास। ठीक है, ऑलरेडी मैं मल्टीप्लाई करके बता चुका हूँ। यहाँ से आपने कॉमन लिया 4x, देन x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लेंगे, देन x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 और x इक्वल टू 15/4। ये पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये टाइम पॉसिबल ये क्यों नहीं है? हालांकि ये भी पॉजिटिव टाइम है, ये भी पॉजिटिव टाइम है। टाइम जो है 15/4 ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स के आसपास है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल इस केस में बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस वैल्यू को इस x माइनस 10 में पुट करता हूँ, ठीक है, हमने x किसको माना है? स्मॉलर डायमीटर टैप वाले को। ठीक है, अगर स्मॉलर का 15/4 है और यहाँ रख देते हैं लार्जर वाले में, कैसे? देखो 15/4 माइनस 10, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 15 माइनस 40, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वाली जो वैल्यू वो क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। टाइम लार्जर डायमीटर वाले का नेगेटिव नहीं हो सकता। That's why we are not considering x equals to 15/4। तो हम ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 25 आवर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम स्मॉलर डायमीटर टैप will fill tank in 25 hours and larger diameter tap will fill tank x minus 10 यानी कि 25 minus 10 यानी कि 15 hours। तो ये आपका आंसर फाइनल। पूरी कोशिश थी कि इस क्वेश्चन को मैं इजी से इजी मेथड से आपको समझाऊँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कम बार आया है बोर्ड के इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आज आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें गिवन है An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore.
एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। If the average speed of express train is 11 km per hour faster than the passenger train, then find the speed of two train. तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, let speed of passenger train की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं, एंड एक्सप्रेस ट्रेन भी x + 11 किलोमीटर हो जाएगी। उसमें साफ साफ कहा हुआ ना कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। देन वापस है वही स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन for covering 132 किलोमीटर, that is 132, और x जो है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। एंड अगेन टाइम टेकन बाय पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ एक्सप्रेस वर्ड हो जाएगा, for covering 132 किलोमीटर, that is 132 upon x plus 11, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x plus 11 है। According to question, 132 upon x equals to 132 upon x plus 11। फिर से देखिए दोनों का टाइम जो है हमने इक्वल रखा है, हालांकि इक्वल नहीं है लेकिन हम इसको इक्वल बनाएंगे। तो जहाँ प्लस है वहीं पर आपको प्लस करना है, +1 इसलिए क्या कि 1 आवर लेस देन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ 132 upon x माइनस 132 upon x plus 11 equals to 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन भी रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख लें। यहाँ से 132 कॉमन आ जाएगा, 1 upon x माइनस 1 upon x plus 11 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 11, यहाँ पर x plus 11 माइनस x, और ये 132 अपॉन में आ गया, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 132 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू 132 इक्वल्स टू 0, माइनस सॉल्व करते हैं, क्या आप देखते हैं 22 39 1452 इक्वल्स टू 0। फिर से आप अटक जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मिडिल टर्म फिर से आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट आई नो द फैक्टर्स व्हेन आई एम गोइंग टू सोल्व दिस बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, बट आई सजेस्ट यू टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, x प्लस 44, इसके बाद यहाँ करते हैं, x कॉमन लिया आपने, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे, देन x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x माइनस 44, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। x माइनस x इक्वल्स टू 33, ये पॉसिबल है। वी विल राइट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को क्या एज्यूम किया था, x is 33 kilometer per hour and speed of express train is x plus 11 kilometer per hour था। इसको कैसे चेंज करेंगे, 33 plus 11 यानी 44 kilometer per hour। So these are the average speed of both train. I hope you have understand this question and ये भी मैं जानता हूँ इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश यही थी कि बहुत इजी करके क्वेश्चन को समझाऊँ मैं, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन इज गिवन, sum of the areas of two squares is 468 meter square and difference of their perimeter is 24 meter। मतलब कि दो स्क्वायर है, उनका एरिया का जो
सम है वो 468 है और पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू एज्यूम लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी x and y मीटर, ठीक है। एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर्स आर, एक का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एंड पेरीमीटर ऑफ बोथ स्क्वायर्स आर 4x एंड 4y, मीन्स पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन 468, इक्वेशन नंबर 1। दो स्क्वायर का एरिया का जो सम है वो 468 गिवन है और पेरीमीटर का डिफरेंस यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ चाहे 4y माइनस 4x भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वैल्यू बड़ी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमें कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ 4x माइनस 4y लिखेंगे। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 वाली वैल्यू जो 1 में रखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, इट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे माइनस करते हैं तो वी विल गेट 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं तो बहुत सारे हमारे पास, मैं यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। y इज इक्वल्स टू, y क्यों लिया, क्योंकि y की फॉर्म में इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी है, मार्क्स इसके मिलेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ वाला पार्ट पोर्शन रद्द कर रहा हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। ये वाला पार्ट पोर्शन ही रद्द कर दो। देखिए y इज इक्वल टू माइनस में माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 216 अपॉन 2 इंटू 1। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 मल्टीप्लाई करते हैं 864 अपॉन 2। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 900 अपॉन 2। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। ए व वाई पॉजिटिव लेते हैं और ए व वाई क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। माइनस 18 ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड नेवर कम्स नेगेटिव। और यहाँ पर आ जाएगा 24/2 यानी y की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर की साइड आ गई 12 मीटर। दूसरे स्क्वायर की साइड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x इक्वल टू था y प्लस 6 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थे x इक्वल टू वाई प्लस 6, x इक्वल टू 12 प्लस 6, x इक्वल टू 18 मीटर। So finally we can write sides of square r। देखिए हमने 4x माइनस 4y लिया था, यानी x वाली वैल्यू ज़्यादा थी, तो लिखेंगे 18 मीटर
एंड 12 मीटर। सो गाइस, ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आई होगी। मैंने इस एक्सरसाइज में एक बहुत ज़्यादा इजी से इजी मेथड को एक्सप्लेन किया है, हर क्वेश्चन को इजी से इजी मेथड से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तब भी डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट के जो भी तरीके वो सब गिवन है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।